हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल अभ्यास। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिविल अभ्यास का एक नया चैप्टर, जिसके अंदर हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो भी नई लेटेस्ट वैकेंसी आई है रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो सबसे बड़ी वैकेंसी आज के लिए निकल के आ रही है, गवर्नमेंट वैकेंसी है CRPF के अंदर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं CRPF क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकल कर आई है अभी। तो उसके लिए मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है वो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये इसकी ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है, जो यहाँ पर आपको दिख रही है www.crpf.gov.in पे। और आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 30 जून 2021, दैट इज़ की एप्लीकेशन फिलिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं एंड क्लोजिंग डेट है 29 जुलाई। सो आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्राइटेरिया क्या रहने वाला है सिलेक्शन का। इसमें आपको सबसे पहला जो क्राइटेरिया आएगा वो फिजिकल टेस्ट है। एज आप सब लोग अवेयर हैं CRPF के अंदर वैकेंसी है, तो फिजिकली फिट होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन फिर रिटन एग्जामिनेशन, देन डॉक्यूमेंटेशन, देन मेडिकल एग्जाम एंड फॉलोड बाय द इंटरव्यू। सो वैकेंसीज़ की डिटेल एज फॉलोज है कि असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसीज है 25। स्केल ऑफ पे है लेवल 10, दैट इज़ बहुत अच्छा पे स्केल है। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 56,000 के अप्रोक्स रहने वाली है आपकी। बैचलर्स डिग्री मांगी है, इट मीन्स कि डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपका जो पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इंडिया और अब्रॉड भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है इसके अंदर। इसके बाद आपको फॉलोइंग अलाउंस यहाँ पर गिवन होंगे, HRA के, डियरनेस अलाउंस, जो भी अलाउंस है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे इनकी तरफ से। बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। आपकी एज लिमिट इसके लिए 35 ईयर्स रखी गई है। जो भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन हमेशा पढ़ लीजिएगा पहले। और इसका जो फॉर्म है वो आपके ऑफलाइन रहने वाला है, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, आपको बाय पोस्ट इसको सेंड करना पड़ेगा। तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स है कुछ यहाँ पर वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दैट इज़ जो हाइट है आपकी, जो फॉर द मैन इट विल बी 165 सेंटीमीटर्स एंड वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट का 81 सेंटीमीटर्स गिवन है। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, मतलब BMI आपका मेंटेन होना चाहिए बट नॉट लेस देन 50 kg इन केस ऑफ मैन। आई साइट का क्राइटेरिया गिवन है यहाँ पर, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ अप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो बहुत प्रॉपर होता है, और उसमें आपकी अगर कोई भी वीकनेस पाई गई तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स है इसके, नोएडा, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, अवाड़ी, बेंगलुरु। तो आप इनमें से अगर कहीं भी जो भी सेंटर आपके पास है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद चेंज नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस जो रखी गई है वो मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है, उसमें भी अनरिजर्व EWS एंड OBC के लिए 400 रुपीज़ है। बाकी सारी कैटेगरी और गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आपको जो फॉर्म है जो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में अटैच्ड है पूरा फॉर्म, वो आपको फिल करके बाय पोस्ट और बैंक ड्राफ्ट से उसकी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी आपको बिफोर द एंड डेट। यहाँ पर आपको डिटेल एड्रेस गिवन है, आपको कहाँ पर भेजना है, कैसे भेजना है, तो ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। अब हम नीचे चलते हैं, जहाँ पर जो स्टेजेस है कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सबसे पहला स्टेज होगा उसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, सीधा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसको आप जब पास करेंगे तो ही आप एक मेरिट की लिस्ट बनेगी, जिसमें अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपने पास कर लिया है तो आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आपको यहीं आउट कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन का, थर्ड स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन का, फोर्थ है मेडिकल एग्जामिनेशन का, एंड फिफ्थ स्टेज इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ इंटरव्यू। जो आपकी मेरिट प्रिपेयर होगी वो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस्ड पर प्रिपेयर होगी। बट आपका जो रिजेक्शन का क्राइटेरिया है वो आप मेडिकल में भी रिजेक्ट हो सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में भी रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यही यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, और कोई भी वेटिंग लिस्ट इसकी मेंटेन नहीं होगी, मतलब जो लास्ट लिस्ट आएगी वही फाइनल होगी, कोई वेटिंग लिस्ट अलग से ये लोग नहीं निकलेंगे। ना अब हम नीचे चलते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है कि क्या है एक बार फॉर्म फिल करने से पहले, बिकॉज बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, यहाँ पर वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट्स जो भी हैं वो आपको समझा रहे हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पूरा आपको ये दिया गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या रहेगा,
100 मीटर की रेस आपको, मतलब पूरी जो टेस्ट होगी फिजिकल एफिशिएंसी का, उसके अंदर 100 मीटर रेस होगी, 800 मीटर रेस होगी, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है। तो ये सब इसमें आपको ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई रिकॉर्ड बनाना, बट जो इनकी जो लिमिट है उसको क्रॉस करना आपको कंपलसरी है, अदरवाइज़ आप लोग यहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि जो फिज़िकली फिट बंदा नहीं है उसके लिए वैकेंसी नहीं है, जो फिज़िकली फिट पर्सन है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। तो आप अगर फिज़िकली फिट है तो आप अप्लाई करें, चांसेस अच्छे हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आगे की लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी यहाँ पर। पेपर 1 में जो आपका रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन में आपके यहाँ पर 2 पेपर रहेंगे, कैरिंग 500 मार्क्स, ड्यूरेशन जो रहेगा 2 आवर्स रहेगा टोटल, 200 मार्क्स का, जिसका MCQ का जो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का OMR बेस्ड रहेगा। पहला जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएंगे, जनरल इंग्लिश आएगी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आएगा। टोटल इसका टाइम 120 मिनट होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 1/3 आपके लिए। और जो पेपर 2 रहेगा वो आपका इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा और वो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। सिलेबस आपको यहाँ पर पूरा गिवन है इनकी नोटिफिकेशन में, तो आप इसके गो थ्रू हो जाना। ऑलमोस्ट पूरी सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका सिलेबस होता है वही यहाँ पर गिवन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तो आप अवेयर होंगे अच्छे तरीके से, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या चाहिए सारी चीज़ें गिवन है, तो एक बार आप इसके गो थ्रू हो जाना। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको जितनी भी कोई बीमारी है अगर कुछ है तो आपको पहले ही डिटेल यहाँ अप्लाई करना ही नहीं है। अगर इन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें उससे रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी मिलती है आपके अंदर तो आपको अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा उस स्टेज पर जाकर। लाइक ये बहुत सारी इन्होंने दे रखी है कि ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग द मेडिकल, तो ये सारी जितनी भी बीमारी है आपको, इलनेस है जो भी है, तो आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना अगर आप किसी से भी रिलेटेड हैं। ठीक है गाइज, तो आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन हम आपको नहीं बता पाएंगे, आप लोग जाइए एक बार इसके गो थ्रू कीजिए, साइट विजिट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।